हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोलू ट्यूटर। आप इसे टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। गोलू ट्यूटर नाम से आपको ये आसानी से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो कोई भी वन डे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वन डे एग्ज़ाम्स की, तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, वो इस पर अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वन डे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, वो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, पार्ट फर्स्ट, वो कि मैंने प्रीवियसली ही डिस्कस किया था, और ये है पार्ट सेकंड में जो भी उसमें कवर अप नहीं हो पाया था वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जैसे कि त्रिपिटक वगैरह हो गया, हीनयान, महायान, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बच गए थे उस दिन समय ज़्यादा होने की वजह से, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो पहले आप उसे देख लें, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा ही यूज़फुल लगेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, और पार्ट 1 मैंने पहले ही इसका डिस्कस कर दिया है। उसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे देती हूँ, आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ये ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक त्रिपिटक क्या है? पहले तो इसका नाम से जानते हैं कि त्रिपिटक एक्चुअल में है क्या। त्रि मीन्स होता है तीन, और पिटक का अर्थ यहाँ पर है पेटियाँ। ठीक, पेटियाँ। तो जो भी गौतम बुद्ध के सिद्धांत थे, जो भी उनसे रिलेटेड बुक्स थी, उनको 3 पेटियों में रखा गया। ठीक है, इसी को कहा जाता है 3 पेटियों के समूह को त्रिपिटक। ठीक है, समझ में आया? इसमें 3 पिटक जो है वो यही है कि जो 3 पेटियों का समूह था उसे त्रिपिटक कहा गया। ओके, पहला आता है सुत्त पिटक में क्या है? ज्ञान मीन्स क्या? धार्मिक सिद्धांत, जो भी बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत थे, ठीक है, जो भी संवाद के रूप में उसमें लिखे गए हैं, वो कहते हैं सुत्त पिटक। ठीक है, ये इसमें उनके सारे प्रिंसिपल्स थे। ठीक, सेकेंड आता है हमारा, सेकेंड वन इज़ विनय पिटक में क्या है? एक मिनट, विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है हमारा? विनय पिटक जो भी संघ में भिक्षु या भिक्षुड़ी होते हैं, मतलब मंक्स जो होते हैं, मंक्स, ओके, भिक्षु को इंग्लिश में मंक्स कहते हैं। तो जो भी हमारे मंक्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी नियम बनाए गए हैं उनका संकलन इसमें किया गया है। अगर वो नियम तोड़ते हैं, जो भिक्षु हैं कभी गलती से अपना नियम तोड़ दिए, तो कैसे वो प्रायश्चित करेंगे वो भी इसी में लिखा गया है विनय पिटक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि भिक्षु भिक्षुणी के जो प्रायश्चित का नियम है वो किस में दिया गया है, तो वो आता है हमारा विनय पिटक में। ठीक है, और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में क्या है कि जो भी सिद्धांत के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियां होती हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तर दिया गया है। इसमें प्रश्नोत्तर का संकलन किया गया है। ठीक है, तो मेन यही 3 है, मेन क्या, यही 3 है ही टोटल। सुत्त पिटक पहले नंबर पे आता है, जिसमें कि उनके प्रिंसिपल्स दिए गए, गौतम बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी सिद्धांत बनाए थे उसके बारे में दिया गया है। सेकेंड वन आता है हमारा विनय पिटक में जो भी नियम थे मतलब भिक्षु या भिक्षुड़ी से, या फिर वो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वो कैसे प्रायश्चित करेंगे, वो सारा, और जो भी व्यवस्थित अनुशीलन के सिद्धांत थे या फिर प्रश्नोत्तर का समावेश था, वो था हमारा अभिधम्म पिटक में। और ये त्रिपिटक नाम कैसे पड़ा, मैंने बता ही दिया है कि 3 पेटियों का समूह था, और वो ये जो तीनों लिखे गए हैं पिटक, ये तीनों पिटक ताड़ के पत्ते पर लिखे गए हैं। ताड़ के पत्ते पर लिख के पेटियों में बंद करके रख दिए गए थे एक साथ, इसीलिए इसको त्रिपिटक का नाम दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपिटक क्या है? ये त्रिपिटक क्या है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया, गांधी जी के 3 बंदर हो नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं, महावीर के त्रिरत्न, ये महावीर जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित है, और जबकि हमारा जो त्रिपिटक है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है।
आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो बुद्ध के उपदेशों का समूह है, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। तो चलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, महावीर लगा के चले आते हैं, जबकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक। ओके, चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। किसको बुद्ध ने अपने मरने के बाद बुद्ध संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया था? देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि जैसे जो राजा होता था, राजा वो क्या करता था, मरने से पहले, मतलब कि जब भी वो लगता था कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या करता था, अपना उत्तराधिकारी चुनता था। ठीक है, और जो उत्तराधिकारी होता था वो बाद में क्या बनता था, राजा बन जाता था। इनके मृत्यु के बाद या फिर इनके रहने पर ही, जब ये बोल देते थे, तब वो क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। तो जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं घोषित किया था। ठीक है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित ही नहीं किया। ये थे, ये जब खत्म हो गए तो उनका उत्तराधिकारी कोई आया ही नहीं। ठीक है, आनंद जो थे ये इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 9। ठीक है, इनमें से कौन सा स्तूप बुद्ध के जीवन में हुए घटना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा स्तूप है जो इनसे संबंधित नहीं है? इन टोटल 8 स्तूप थे जो इनसे संबंधित हैं। टोटल 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और ये स्तूप क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कशन करना ज़रूरी है। स्तूप क्या होते हैं? जब गौतम बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके बॉडी को 8 जगह, अलग अलग जगह जो भी अवशेष था, 8 अलग अलग जगहों पर रखा गया और उसके ऊपर क्या बनवा दिया गया, स्तूप। ठीक है, तो इसी को स्तूप कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ इसमें से थे और कहाँ नहीं थे, यही पूछ रहा है, कहाँ नहीं थे। तो सारनाथ में उनका अवशेष है और स्तूप बना है, तो ये सही होगा। कुशीनगर में भी है और बोधगया में भी है, लेकिन सांची में उनसे संबंधित कोई भी ऐसा नहीं है स्तूप। ठीक है, सांची में उनसे संबंधित कोई भी स्तूप नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया मेरा सांची। ठीक है, सांची से चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से किसको एशिया का प्रकाश कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। सॉरी, इसे एशिया का प्रकाश नहीं, इसे ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, ये गलत लिख दिया गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक। ये इतना ज़्यादा हिंदी लिख देने को पता नहीं किसने कहा था। मैं आज बात करूँगी कि इतनी ज़्यादा कन्वर्ट ना किया जाए, बिकॉज ये गलत हो जाएगा। इसको ज्योतिपुंज कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? वो है गौतम बुद्ध। ये एक बुक का भी नाम है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है ये एक बुक का भी नाम है, जिसको कि एडविन एर्नोल्ड ने लिखा था। एडविन एर्नोल्ड। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा, अधिकतर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये 1879 में लिखा गया है। ठीक है, तो एडविन एर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया बुक लिखा था 1879 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बुद्ध हो गया। तो चौथा क्वेश्चन है कि बुद्ध को किसके समय पर भगवान की उपाधि दी गई थी? तो जैसा कि मैं बता दूँ, ये जो कनिष्क थे, पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो चौथी बौद्ध सभा हुई थी, बौद्ध सभा या संगीति इसको कहते हैं, बौद्ध सभा या इसी को संगीति भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सभा को ही संगीति भी कहते हैं। तो ये हमारा हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन में तो ये हुआ था मेरा समय में कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। तो इन्हीं के संगति के बाद बुद्ध को भगवान की उपाधि दे दी गई थी। तो ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर है कि कनिष्क। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा संगति के बाद इनको क्या किया गया था, भगवान की उपाधि दे दी गई थी। तो देखते हैं, कनिष्क, आंसर इज कनिष्क। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, इनमें से किसके मानव प्रतिमा को सबसे पहले भारत में पूजा गया? मानव प्रतिमा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, केवल प्रतिमा नहीं है यहाँ पे, मानव प्रतिमा है, ह्यूमन स्टैचू। ओके, तो किसके मानव प्रतिमा को सबसे पहले भारत में पूजा गया? तो वो है हमारे गौतम बुद्ध को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध को, ठीक है, इन्हीं की मूर्ति बना के
सबसे पहले पूजा किया गया था। ठीक है, इसमें से किस बुद्धिस्ट भिक्षु को फर्स्ट शताब्दी में चीन भेजा गया था? तो किसको सबसे पहले फर्स्ट शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में चीन भेजा गया था? तो वो है नागार्जुन। ठीक है, इनको भेजा गया था चीन। भिक्षु को ही इंग्लिश में मॉन्क कहते हैं। ठीक है, भिक्षु को इंग्लिश में मंक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया नागार्जुन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विक्रमादित्य नहीं थे, धर्मपाल नहीं थे, पुष्यगुप्ता नहीं थे, तो बचा कौन? कुमार गुप्ता। ठीक है, कुमार गुप्ता ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, संस्थापक थे। ठीक है, तो देखते हैं अपना आंसर, वो हो गया कुमार गुप्ता। ठीक है, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग ये है विक्रमशिला। ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग क्या है, तो वो है हमारा विक्रमशिला। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा हमेशा, ये क्या है। और इसमें हम कुछ और भी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है मेरा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म को दो भागों में बांटा गया, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान दो भागों में बुद्धिज़्म को बांटा गया। जब भी चौथी संगति हुई तो उसके बाद क्या हो गया कि बुद्ध धर्म को दो भागों में बांटना पड़ गया। तो क्यों बांटना पड़ गया और ये हीनयान और महायान क्या है, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। जो हीनयान को मानते थे वो क्या थे? वो जैसे कि होता है ना, वो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जो बुद्ध कह के गए, जो सिद्धांत दे के गए थे, ओरिजिनल प्रिंसिपल्स, वो हीनयान में थे। लेकिन जो अपने अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंजिंग किए प्रिंसिपल में, वो आए हमारे महायान के अंदर। ठीक है, जो भी चेंजिंग थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर लिए, वो हमारे कहाँ आ गए? महायान में आ गए। तो सबसे पहले ये हो गया कि ये ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, जबकि महायान वाले क्या करते थे? वो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज करके, और फिर जैसे समय के साथ चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है, तो वो महायान वाले ये थे। ठीक है, हीनयान में क्या था कि बुद्ध को साधारण मानव माना गया। हीनयान में बुद्ध को साधारण मानव माना गया, जबकि महायान में बुद्ध को ही भगवान माना गया। ठीक है, हीनयान, एक तरफ हम हीनयान डाल देते हैं और एक तरफ हम महायान डाल देते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया और इसमें कुछ चेंजिंग किया गया प्रिंसिपल्स में। ठीक है, इसमें जो है भगवान को मानव माना गया, साधारण मानव, और जबकि इसमें गौतम बुद्ध को ही भगवान माना गया। ठीक है, माना गया कि वही भगवान है। ये मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, मूर्ति पूजा के ये बिल्कुल नहीं मानते थे। ये बोलते थे कि ईश्वर प्रकृति में, पूरे प्रकृति में है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ में, पत्थर, पहाड़, पेड़, नदी, झरना, तालाब, हर जगह है। जबकि इसमें गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बना के पूजा करने लगे वो लोग। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा को मानते थे। ये लोग सारे त्रिपिटक के नियम को मानते थे, हीनयान वाले त्रिपिटक के सारे नियम को फॉलो करते थे, और जबकि महायान वाले कुछ चेंजिंग कर लेते थे, जैसा कि मैंने इसको पहले ही बता दिया। ठीक है, जो भी त्रिपिटक के नियम में परिवर्तन किए गए और फॉलो किए गए वो महायान में आए। आजकल ज़्यादातर अनुयायी महायान के हैं, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। ठीक है, क्योंकि ये लोग ही बुद्ध की मूर्ति का पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति का जो भी पूजा करता है, बुद्ध मूर्ति का, वो हमारे महायान में आते हैं। ठीक है, तो आजकल जो लोग क्या, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा करते हैं, तो वो महायान में आते हैं। ठीक है, हीनयान भारत में बस है, ज़्यादातर हीनयान बस भारत में है, जबकि विश्व भर में फैला हुआ जो है वो है महायान। बुद्धिज़्म का महायान पूरे विश्व में फैला है, जबकि हीनयान सिर्फ भारत में ही फैला हुआ है। तो यही मेरा लगभग ये कंप्लीट होता है। हीनयान, महायान, ये हो गया फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि मूर्ति पूजा कौन नहीं मानता, हीनयान या महायान। ठीक है, और हीनयान को ही थेरावाद भी कहते हैं।
थेरावाद। तो ये पूछा जाता है कि थेरावाद क्या है, तो ये भी मत भूलिएगा कि थेरावाद हीनयान से ही संबंधित है। ठीक है, तो बस ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा कि हीनयान में ओरिजिनल फॉलो करते थे, इनको मानव मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे और त्रिपिटक को फुल्ली फॉलो करते थे। ठीक है, और ये सब जस्ट उसके अपोजिट थे। ठीक है, आज विश्व भर में महायान के ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं जबकि हीनयान के कम फॉलोअर्स हैं। ओके, तो फिर यहीं पर करते हैं अपने वीडियो को एंड। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कोई कंटेंट लेके, जो आप लोग चाह रहे हैं, जैसा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ये है हमारा मैप। ये मैप इसलिए हर स्लाइड में ऐड कर दिया जाता है कि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये मैप ऐड रहता है। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। ये जैसे कि हो गया ये बिहार, इसमें अपना प्रथम बुद्ध संगीति, द्वितीय और तृतीय हुआ था, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। और सेकंड जो हुआ था वो था कश्मीर में हुआ था। तो नाम एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट बुद्ध संगति हुई थी राजगृह में, जिसके किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के। सेकंड जो हुई थी वो वैशाली में, वो भी बिहार में ही, वो कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुआ था, वो अशोक के समय में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो कश्मीर कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, वो कनिष्क के समय में हुआ था। तो यहीं पे करते हैं अपने वीडियो को द एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। और अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा कंटेंट चाहते हैं वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके वो भी मांग सकते हैं, हम लोग वो भी फॉलो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज़ हम लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अभी हमारा न्यू चैनल है, तो आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से ही पता चलता है कि कितना हम लोगों आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।